दोस्तों आज का एपिसोड मुनव्वर के नाम से शुरू नहीं होगा, ना मुनव्वर की तारीफ होगी, क्योंकि एक ऐसी घटना घटी है जिसके बाद जो है हमें शायद 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करनी पड़े। शाहरुख भाई गम में है क्योंकि मनस्वी जा चुकी है। जब तक 1 मिनट की खामोशी है तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम वेट कर रहे हैं। कर लिया? ठीक है शाहरुख भाई, क्या? कुछ तो बोलें शाहरुख भाई। बस आखिरी ख़त्म करो एपिसोड। अच्छा, शाहरुख का जो ऐसे दिल नहीं हो रहा था ना, कह रहे थे मैं काफ़ी आज बोरियत हो रही है, और मुझे फिर क्लिक हुआ, शिट मनस्वी जा चुकी है और शाहरुख का डाउन टाइम आ चुका है। समझ नहीं आया मुझे यार, मतलब अच्छा, हमें इंस्टाग्राम पे लोगों ने डीएम किए थे कि वीकेंड के वार में मनस्वी जा रही है। अच्छा, मुझे लगा नेक्स्ट में शायद एलिमिनेट होगी, बाहर खबर आ गई होगी, क्योंकि बिग बॉस तो एडवांस में आगे चल रहा होता है। फिर तो एक हफ्ता एडवांस हो ही चल रहा मुझे होता क्या है। पता भाई, मतलब होंगे इतने एडवांस, बिग बॉस इतना एडवांस चल रहा है, तो ये तो भाई सना बच गई और मनस्वी आउट। पता नहीं, समझ नहीं आया मुझे कैसे बची, मुझे नहीं पता। मुझे रिपोर्ट चाहिए, मुझे इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। हाँ, मुझे इन्वेस्टिगेशन बिठाई नंबर जाए। ऑफ वोट्स दिखाए जाएं, जी मुझे जी। सोर्सेज दिखाए जाएं कहाँ कहाँ से वोट आए गए। मैं हाँ, ऐसे मानूंगा ही नहीं। आप इंडियन हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे भाई, ये जो भी कुछ हुआ है मैं इसके खिलाफ हूँ, और एक पिटिशन साइन होनी चाहिए सबकी तरफ से कि सेव मनस्वी या ब्रिंग बैक मनस्वी। लेकिन वैसे एक वापस की बात है, वाइल्ड कार्ड एंट्री में अगर आ गई तो अबे वाइल्ड कार्ड एंट्री तो थी, आई थी कितनी डबल बार, वाइल्ड कार्ड डबल एंट्री में आपको उसको। खुश कर रहे हो, आप खुश नहीं हो रहे, आप यही उसके अंदर से भी लॉजिक निकाल रहे हैं। यही करते रहेंगे ये क्या उसको? बंदा किसी मुझे किसी लगता है हाल में। उसको जो है ना अभी भेजा जाएगा एक ऐसे घर में, ठीक है, जहाँ से आप जो है ना सबको ओह। देख सकते हो कि सब क्या कर रहे हैं, सब क्या बात कर रहे हैं। ये मैं ऐसे ही बोल रहा अच्छा, हूँ, मुझे लगा मुझे टेम्पटेशन उम्मीद। आइलैंड की बात कर रहा है, लेकिन तुम नहीं कह नहीं रहे हो नहीं लाइब्रेरी नहीं। वाला जो रूम है। हाँ, एक एक होता है पिछले आर्काइव, आर्काइव रूम। हाँ, पिछले बिग बॉस में भी ऐसा होता रहा है कि एक जो है ना किसी कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करके उसको ऐसे हम्म। जगह रखा जाता है जहाँ से वो सबको देख रहा होता है क्या बात हो रही है, हम्म। क्या कौन क्या कर रहा है। हाँ, और फिर उसको एज अ वाइल्ड कार्ड वापसी दिया जाता है कि सब वापसी देख आ कर गए, आया वो। सब देख कर आया है। अब लो। हाँ, जो उसको होगा नहीं ऑब्वियसली ऐसा, क्योंकि हम्म। वो ऑलरेडी एक अभी इतनी न्यू कंटेस्टेंट थी, वो ऐसी कोई कंटेस्टेंट है नहीं जिसको ज़रूरत हो कि आप वहाँ भेजो और आप देखो कि हाँ, आपके क्योंकि बारे में उसके क्या साथ बात हो कुछ रही है। हुआ नहीं ना एक हफ्ते में, क्योंकि वो उसके साथ गई क्या भी हुआ है है। तो उसके बाद में किसी ने उसकी बात भी नहीं की, जबकि हम्म। अरुण तो फौरन ही वहीं पे खड़े हो गए, बोले अब मैं अपना शुरू करता हूँ यहाँ पे तमाशा, हाँ, कहता हूँ बंदर अब तू देख। तो अरुण का वैसे मानना पड़ेगा, हमने बहुत हल्के में ले लिया था अरुण को। तहलका को मैं अभी भी हल्के में ले रहा हूँ, तहलका नहीं सुधरेगा। अरुण को मैंने बहुत हल्के में लिया था, और अरुण कह रहा था कि मैं बारात निकालूंगा, तो मुझे वही लग रहा था कि बेड पे बैठ जाएंगे वापस से और बोलेंगे कि भाई अब देख मैं क्या करता हूँ। लेकिन एक्चुअल में जब वो सेव हुआ है तो उसके फ़ौरन 1 सेकंड बाद उसने जो है ना बंदर बंदर वहीं पे और खड़ा हो गया वो, शुरू हो वेट गया। वो तो कह रहा हूँ, उसको फटी हुई थी उसकी कि भाई मैं एलिमिनेट ना हो एक जाऊँ, बार बच जाऊँ कि बस। मैं अगर मैंने अभी कुछ बोल दिया और मैं एलिमिनेट हो गया तो फिर हाँ, यार मैं तो बहुत ही शर्मिंदा हो जाऊंगा। उसके अंदर गुस्से की शिद्दत आप इस तरह से देख लें कि दरवाज़ा, दिल का दरवाज़ा बंद करने वाला टास्क जो हम्म, उसके लिए नहीं था, उसने हैंड रेस किया, सलमान भाई अपन अपन भी खेलना चाहता ही है। हाँ। सलमान बोला आजा भाई, लेकिन यार आजा अरुण, अभिषेक। हाँ, ये नहीं आजा अभिषेक, आजा अभिषेक तो नहीं था। चल, नहीं चल, करेगा। ऐसे बुलाया था उसे जिस अच्छा, पे मैंने अभिषेक इतना की हड्डी नोटिस नहीं थी। किया था। उसको यही तो किया जब वो खड़ा हुआ, तो उसने अभिषेक को बोला चल आजा। तो इस पे अभिषेक की हड्डी कि आप ऐसे कैसे ऐसे बुला कैसे रहे हो। बुला रहे तो हो? जो कि मुझे लगा कि यार बड़ी एक बदतमीजी वाली हरकत भी थी। अभिषेक कौन सा अच्छा है भाई। यार अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, हाँ। अभिषेक आप देखो, वो कोई चीज़ हो रही होती है तो उसके अंदर इनिशिएट नहीं, शुरू से नहीं इनिशिएट करता। कोई चीज़ हो रही होती है तो उसके अंदर एकदम से लाउड होके वो पूरा फड्डा क्रिएट हम्म। करता है। लेकिन वो डायरेक्ट बदतमीजी मैंने नहीं उसका सच करते हुए अभी तक हम्म। देखा कि डायरेक्ट ही स्टार्ट ही वो बदतमीजी से करे या कुछ करे। लेकिन यार बनता है इतना, थूक आपके मुंह पे जब आए ना तो बंदा बदतमीज हो जाता यार थूक आए, लेकिन फिर अब तो वही बात है, अब वो जो है वो थूक के बदला अगर वो ऐसे ले रहे हैं फिर तो ओए होए ऑब्वियसली होए। हर कोई बदतमीजी करेगा। हाँ। तहलका जो है वो डायरेक्ट जो है वो गाली से ही शुरू करता है, तो वो मुझे इन हाँ, दोनों की समझ नहीं नहीं आती। तहलका बहुत डेडली है, तकिया उठा के मार रहे हैं, तकिए से बेचारा किसी का मुंह टूट सकता था, कोई हॉस्पिटल जा सकता था, जो तो बात तकिया है बहुत डेडली हुआ है बिग बॉस के घर भाई, में। वो तो तकिया तो छोड़ दो, आज तो अरुण का आपने देखा वो घास को तोड़ने पे आ गया, वो ओए घास को होए, मुक्के मार मार के कह रहा है मैं मुक्के आज मार मार के वहां फसल नहीं उगरी भाई, वहां आज पौधे नहीं उग रहे। उसको देखिए वहां पे भी डेड हो जाएगी घास वो। वो फिर देख रहा है तहलका, उस वो तहलका भी देख रहा है और फिर अरुण भी देख रहा है कि यार बहुत जोर से मार दी मैंने, तो उसको बाद में हाँ, रियलाइज होगा यार मैं गुस्से में और बहुत जोर से दूसरा मार अरुण गया। कहता है तुमने देखा नहीं जब मैंने घास को मुक्का मारा तो अभिषेक डर गया, मुझे हाँ, देख यूं रहा है एक्शन की तरह यूं करके देखा, ऐसे। यूं करके। अबे भाई, कौन इतना नोटिस किया तूने स्लो मो में, कोई कैमरे में कौन लगे सी हुए आंखों में? दुनिया में रह रहे अबे हैं, यार, अलग ही इनका एक चल फिल्मी रहा चल है। रहे हैं बिल्कुल ना। यार जी मुझे लगता है इनको ना एक टास्क देना चाहिए हाँ। अरुण भाई को, जो कि कर भी सकते हैं कि वो हम्म। करते ये चीज़ है। उनको ना वीडियोस दिखानी चाहिए बिग बॉस की घर की, और हाँ। बोला कि आप कमेंट्री करो इस पे। ओए होए होए। लोग जो बोल रहे हैं वो म्यूट हुए हुए, और बोला कि आपने वो बोलना है ये क्या बोल रहे होंगे। अचानक भयानक शो। यार ये पता है ये अच्छी चीज़ होनी चाहिए, हाँ। उस पे एक के एटलीस्ट उनको चलो स्क्रीन टाइम भी मिलेगा, वो उनकी क्रिएटिविटी निकलेगी, वरना हम्म। तो वो कुछ कर नहीं रहे फजल की बदमाशियों के अलावा। तो यही कुछ कर लो भाई। वो देखे ना, वो कमेंट्री कितनी इनकी इम्प्रॉम्प्टू निकली थी। जब वो ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे, अभिषेक और खानजादी का हम्म किसिंग सीन आता है उसके अंदर, गाल वाला किसिंग सीन, आप कहीं और ना पहुंच जाएगा। हम्म। उसमें फिर वो देख के कहते ये फैमिली शो है कि क्या है, किससे चल हाँ रही है, हग्गे चल रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर, पागल हुए में सारे। हाँ।
तो वहाँ पर भी उसकी कमेंट्री बड़ी अच्छी हो गई थी। वही तो फैमिली शो वही बात है कि सिर्फ ये थोड़ी ना कि आप इस टाइप के आप जो हरकतें कर रहे हो गालम हाँ, गलौज हो वो गई, फैमिली वो नहीं भी है शो। फैमिली शो में नहीं आता ना। आप अगर ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो वही है, सब अपने उसके लिए देख रहे हैं, अपने आप को बस क्लीन करते हैं कि मैं सही हूँ दूसरा गलत है। हुँ। अनुराग को देख लो, उसको लगता है कि मैं सबसे अच्छा खेल रहा हूँ, लेकिन अनुराग का मेरे ख्याल से एंड तक ना, जब तक जो है वो दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक जो है ना इसने डांस करना है, उसने हर ज़लील ही होना है। वीकेंड पे इसने डांस करना है, कर सलमान भाई ने इससे बसंती डांस डांस कराना है। कर डांस। वो ले लिए, वो थाना भाई हाँ। ये हर वीकेंड पे उससे डांस कराएंगे और देखेंगे कि इम्प्रूव हुआ नहीं हुआ। हाँ, और वो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है, वो उसके अंदर करने को बहुत कुछ है, बोलने को कुछ है, क्या बोले बिग बॉस, सलमान खान के सामने क्या बोलेगा बोल नहीं वो? सकता बेचारा। डांस कर देता है वो बेचारा, गाने में वो बोलता है कि जब तक मैं रहूँगा बिग बॉस में, तब तक जो है वो फिर इम्प्रूव करके निकलूँगा। तो पहले अनुराग भाई जो हैं वो इस वजह से रोज़ लपेटे में आते हैं, और अगर लपेटे की बात की जाए तो ईशा अभी हमेशा लपेटे में आ जाती है। आज मुनव्वर को उन्होंने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया उनके खिलाफ, और उन्होंने कुछ ऐसे दलाइल दिए हम्म। जो मुनव्वर ने उनको क्रॉस दलाइल दे के मुँह बंद किया। फिर वो कह रही थी ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ, सलमान भाई ने बोला बिल्कुल वैलिड रीज़न है, वहाँ सलमान भाई ने भी चुप कर दिया। बात ये है कि यार वैसे भी जो ये हुई थी ना एलिमिनेशन वाली नॉमिनेशन वाली हुँ। चीज़, मुनव्वर ने जो ईशा को किया था, मेरे ख्याल से मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आप भी नहीं कर रहे, कोई भी नहीं हाँ। कर रहा था वो कि आउट ऑफ द ब्लू एक चीज़ हुई थी। हुँ। तो हम भी थे, लेकिन जो उसने पूरी एक्सप्लेनेशन दी तो मैं समझ आया कि हाँ यार कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे हुँ। जिसकी वजह से ऑब्वियसली थोड़ी सी चीज़ हुई। जो उसने पूरा बताया कि वो अगर शेर व शायरी कर रहा था जो कि शुरू अभिषेक भी नहीं को, हुई थी अभी, हाँ तो आपने अभी उसको समझ को जाके बोल दिया और वहाँ पे आप कि एक आई एम इशू नॉट बना रही फीलिंग हो। तो कंफर्टेबल, आप तो मुँह पे बोलो ऐसी चीज़ करो। आप मुझे कह रही हो कि मैं बैकफुट पे खेलता हूँ, तो आप खुद भी तो हुँ। कन्फ्रंट चीज़ नहीं करती। हुँ। तो उसने बोला कि भाई, मैंने बोला कि बहस करने से अच्छा है डायरेक्ट नॉमिनेट करो। नॉमिनेट करो। बेस्ट, टू द पॉइंट, ऑन द टारगेट, मुनव्वर भाई छा गए। जो मज़ा बात आ है, गया यहाँ पर तो। जो बात है। और सना और विकी और इन लोगों का अभी तक लड़ाई चल रही है, हुँ। बात-बात पे हर किसी पे कुछ ना कुछ उछल जाते हैं। हाँ। जो कि पता नहीं कौन, अभिषेक कहता है ना विकी भाई को भी कि यार ये जो है ना वो सना का गेम जो है ना वो सिर्फ़ है ही आप दोनों पे। वो हुँ। आप दोनों पे गेम कर रही है, एज़ इन दिख रही है, वो उसको पता है कि हुँ। इनके साथ करूँगी तो मुझे स्क्रीन मिलेगी। यार वही बात है कि बिग बॉस ने अनिल को बुला के भी थेरेपी रूम में ये कहा कि भाई कोई क्यों उठ के नहीं कहता कि विकी जो है वो इधर की उधर कर रहा है, पीछे से कुछ और सामने से कुछ और। तो मेरे ख्याल से सना इस मामले में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और उसने वो चीज़ पकड़ ली है और विकी के पीछे लग गई है वो, कि भाई आप इधर की उधर करते हैं, और उनको एक पर मुद्दा मिल गया है, हाँ, जो पर कि मुझे लगता है कि वो जो है ना अब उससे हट के वो पर्सनल कोई चीज़ हो गई है। हाँ। वो इतना लंबा जो उस चीज़ को खींच रहे हैं दोनों, और सना हुँ। ज़्यादा ही वो खींच रही है, जो कि बेहतर भी है कि मैं चाहूँगा कि ये चीज़ सॉल्व हो। और कहती है कि नहीं अब तो नहीं हो सकती और हुँ। बहुत हम अलग ही उस पे निकल गए हैं। हुँ। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है सना जो है ना बस वो फ़ज़ूल की लड़ाई एक लेके बैठी हुई है। अब जो फिर से अभी थोड़ी हल्की आपको दिखेगी 1-2 दिन होते हुए, फिर नॉमिनेशन के बाद फिर एकदम वो से फड़फड़ाते हुए आएगी, मुझे क्यों निकाला, मुझे नहीं क्यों निकाला। आप ये देख लें कि अभी उसने अपनी बॉन्डिंग खानज़ादी के साथ बनाने की कोशिश की है, दोनों खड़े हो गए बालकनी में और कह रहे हैं कि अंकिता इज़ा अंकिता, और पता नहीं क्या-क्या अल्फ़ाज़ यूज़ किए हुँ, अंकिता के खिलाफ और अनुराग के खिलाफ। तो इससे पता चला था कि भाई खानज़ादी वर्सेस अनुराग वाला चक्कर है, और और जो सना वर्सेस अंकिता वाला है, तो दोनों ने हुँ। अपने दुश्मनों के नाम बता दिए हैं, और अगले वीक में आपको उन्हीं के साथ लड़ाई होते हुए नज़र आएगी। हुँ। तो ये तो चीज़ होनी है। लड़ाई तो होनी है, रोज़ ही होनी है किसी न किसी की, बस हम ये देख रहे होते हैं आज किसी गेस करते हैं। हुँ। यार आज उसकी होगी, यार आज इसकी होगी, आज हाँ, इसकी होगी, आज उसकी होगी। तो हम एक जो है ना वो पेयर बनाते हैं कि आज इनकी लड़ाई होनी होनी तो रोज़ है। सबकी है। ये बगैर लड़ाई के तो इनका दिन नहीं गुज़रता। अच्छा, एक जो है वो बाल-बाल बच गए कंटेस्टेंट, एक पूरे जो है ना कपल की आवाम सारी बाहर हो जाती है इस वक्त। वियाकॉम ने जो है वो बड़ी दिल से उनको माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने ऑनेस्टली बता दिया कि हाँ, हमने एक दूसरे से बात की थी। इस चक्कर में मुनव्वर भाई भी हमारे लपेटे में आने वाले थे, लेकिन सलमान भाई ने वहाँ पर भी क्लियरेंस दे दी कि भाई ये इनकी सिर्फ इज्जत करता है, क्योंकि विक्की ने कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आके सामने मुनव्वर को कुछ अजीबो-गरीब या उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, क्योंकि हुँ, वो कभी मिले नहीं। हुँ, तो सलमान भाई ने मुनव्वर की पोजीशन यहाँ पे क्लियर कर दी कि भाई इन दोनों ने तो मिलावट हुँ, की थी, हुँ, नील और विकी ने, लेकिन हुँ। मुनव्वर बिल्कुल सेफ है, इनकी कभी मुलाकात ये नहीं हुई बात थी। है। और मेरे ख़्याल से विक्की ने अगर कॉल की थी, मैं ये देख एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार हो सकता है विक्की अब जाके शायद सॉरी-वॉरी कर ले, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी वज़ह से ही सब अगर डेंजर हुँ। में आ रहे हैं, तो वो उसको करना चाहिए था। वो ऑन स्क्रीन हमने कैमरे पे तो नहीं देखा, पता नहीं 24 आवर्स लाइव में उसने की ये हुँ। अपोलोजाइज़ किया नहीं किया, लेकिन ये कि गलत था। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, तो मुनव्वर की सही बात है, उस पे भी शक गया, अभिषेक ऑन पे भी गया, लेकिन पता चल जाता है अभिषेक तो अपनी ही बातों में होता है। हाँ, कहता है कि यार वो इतने लॉस्ट है तो उनको छोड़ ही दिया। हमारा पुराना नहीं लेकर आना है हाँ, यार, और देख वही लेकर आया यार। पहले दिन, हाँ, ईशा बोलो। कहती है यार अभिषेक यार तू नहीं समझ रहा है यार, मैं नहीं लेकर हुँ। आऊँगी यार, तू क्यों बोलता है मुझे बार-बार और यार ये। पहले दिन आ गया तू। तो ये इनका चक्कर है। भाई ये ईशा और अभिषेक का जो भी मामलात हैं, ये बिग बॉस में कुछ ऐसी हरकतें हो रही है बेड में और कंबल के अंदर घुस के,
कि अभिषेक जो है वो ये जब से टेम्पटेशन आइलैंड शुरू हुआ है ना, हाँ तब से ये ईशा और समद का चक्कर है जो कि चल रहा हाँ है। और क्या कहते हैं, ये अलग ही इन्होंने बोला कि हम वहाँ तो जा नहीं सकते, तो हम बिग बॉस को एक टेम्पटेशन आइलैंड बना रहे टेम्पटेशन हैं। टेम्पटेशन बेड बना देंगे वहीं पे। और समर्थ को आप हमेशा चेक करें, जब भी कंबल ओढ़ेगा तो देखेगा पहले कैमरे पे, हाँ, फिर कंबल ओढ़ेगा। और फिर देखें बुराई किस अभिषेक पे आई। अभिषेक वो टेम्पटर हाँ है। भाई वो देखें कि कंबल लेने उसी वक्त वो बेचारा पहुंचा है कि भाई तुम दोनों कंबल लेके सोओगे क्या। मैं तो यही सोच रहा था, मैंने कहा अब ये बाहर जाकर रोएगा, वो तो हाँ अगले दिन सुबह का शॉट आ जाता है, वरना हाँ, रोया होगा रात में। वो तो वहीं पे उनको एडवाइस देते हैं, भाई कैमरे लगे हुए हैं, भाई क्या कर रहे हो भाई, इंसान बन जाओ, भाई देख, कैम अगर तुझे कंबल दे दो। ज़रूरत है तो मैं भी आ जाऊँ, अगर तुझे हो कि यार तुझे डर लग रहा हो तो मैं भी तेरे साथ सो जाऊँ, देख भाइयों वाली बात है। तो हाँ, वो एक अलग ही उनका टेम्पटेशन आइलैंड का शो शुरू हो गया है। दूसरा मुझे समझ नहीं आती यार, अब कल का भी जो हमने प्रोमो में देखा कि वो अरबाज और सुहेल वाले में भी ये बहुत हो गया है, ऋषा अभिषेक समत वाली अब मुझे पता कहानी। है, अब मुझे तरस आने लगा ईशा पे कि भाई वो बावली है या जो भी चालाक है, कितना घसीटोगे, कितना लपेटे में लोगे मतलब भाई, पुराना हो गया, जो बात है सुनने वो नहीं मजा आ रहा अब। हो गया, वो एक ही चीज को घसीटे 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 हाँ घसीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, खत्म हो गई। हम कुछ क्या, नया कुछ लाओ। नया निकल नहीं रहा, ना नया कुछ हो रहा है, वो उसी हाँ पुरानी बात को कि आपने ये बोला था, आपने वो बोला था, आपने ये किया था, हम्म, सब खींच रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही यार, मतलब कुछ नया हो तो चलो समझ भी है, बिग कि बॉस बस की इसको सारी तो चीजें। लेके चलना ही चलना है, ये हमारा रोज का एक सोप है जिसके बारे में बात मतलब वो करनी है, कहते अबे हैं ना भाई कि आगे बढ़ो। बदल गए हैं दिन, बदल गए जज्बात, बिग बॉस आपने क्या किया बदल गया। तो बिग बॉस ये अब नहीं अजब बदला, से, बाकी सब बदल गया है। बिग बॉस अजीब से बदले हैं कि वो पता नहीं, एक उनको हो गया है ना, उनको पेयर्स में और कपल्स में इनमें बड़ा इंटरेस्ट हो गया कि हम्म, उन्होंने कपल्स भी बुला लिए इस बार। हाँ और जो नए एक कपल है उसको तोड़वा के फिर उसको जुड़वा रहे हैं, फिर किसी हाँ, और से जुड़वा रहे हैं, फिर उधर से कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं इनको अजीब मज़ा फिर आ रहा है। शतरंज चल रही है। ऊपर से आप हमारे नील भैया और ऐश्वर्या की देख लें फाइट, बड़ी अजीब सी फाइट होती है भाई, हंसी आ रही होती है, मेरी तो हंसी निकल जाती है। मुझे लगता है ऐश्वर्या जो है ना नील को बुली करती है। ऐश्वर्या को जो है ना वो स्प्लिट पर्सनैलिटी अरे कैसी डिसऑर्डर है। कैसे है, कभी एकदम छोटा बच्चा बन जाएगी, बाबू बेबी। तू मेरे को नहीं बोल, हाँ क्यूट बनेगी। तू मेरे से नहीं कर ऐसा, हाँ मैं तेरे को बोल रही हूँ। तू उठ, फिर बताएगी मंजूली का, तू उठा कैसे, तू यहाँ के बैठ वापस। बच्चा, हाँ आपको मैं बच्चा, कह रहा हूँ बच्चा, शाउट डोंट शाउट एट मी मैं बच्चा, ऊंची आवाज से बात करूंगी, बच्चा डोंट शाउट मैं एट ऊंची मी, आवाज से बात बच्चा करूंगी। डोंट शाउट मी। ओके आई विल लीव, ओके आई विल जाएगा भी नहीं, वापस आके बैठ जाएगा। लीव। ये क्या कपल है भाई, ये क्या कपल है। पता नहीं अजीब इनका चल रहा होता है, बाहर आवाज जा रही है कि नहीं नहीं जाएगी, ये सही हाँ है, मैं जो सुसु आ गया, अरे सुसु आ गया, क्यों सुसु क्यों करने अबे भाई, नेचर्स परमिशन कॉल, ली तुमने। परमिशन। क्या क्या चल रहा है भाई, सुसु के लिए परमिशन, ऐश्वर्या सुसु करने जाऊं, जा। ओके नहीं नहीं जा, यहीं पे कर। पता नहीं क्या चल रहा है, तो तो ये ये तो बड़ा फन जो है ना पूरा सीन चल रहा था, मैं और शाहरुख बिल्कुल बैठ के हंस रहे थे कि क्या कपल है भाई, ये क्यों है। या बिल्कुल चलो आप किसी के साथ घुल मिल नहीं ले सकते हो ना, तो यही कंटेंट क्रिएट कर लो आपस में बैठ के, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। बिल्कुल, तो इनका यही चल रहा है। समझ नहीं आ रहा कि वैसे तो कोई पार्टिसिपेशन होती नहीं है, अंकिता और विकी को लेके इनकी डिस्कशन पे चलती रहती है कि हम्म हमारी नहीं बन रही, मैं दोस्ती नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। वो हाँ कहता है भाई ठीक है तू नहीं कर, हाँ मैं नहीं करूँगी। अच्छा वो बड़ा था, तहलका की मैं बात करूंगा। तहलका कह रहा है अरुण भाई को कि यार अगर हम फिजिकल हो जाएंगे तो उसका दंड क्या मिलेगा। तो वो कहता है 2 करोड़ और पुलिस का केस हो जाएगा। तहलका कहते हैं यार रिस्क ले लें। तो मुझे लगता है तहलका यार अरुण को ना कभी कभी बहुत चाबी भरने की कोशिश करता है, लेकिन अरुण में दिमाग है, हाँ वो हाँ, दिमाग चलाता है, वरना तहलका की बात में आके तो कोई भी गलत काम कर दे। चढ़ाता बहुत है तहलका, ये सच्चा दोस्त नहीं है, भाई भाई तो बोल रहे हैं यार लेकिन ये ये सब सब दो अभी बस नंबर है। साथ हैं तो भाई हैं, वो जिस तरीके के सारे लोग हैं ना, हाँ इनको रहने दें। ये बस दिखावा ही है, इन सारी चीज़ें जो होती है दिमाग से कोई काम नहीं ले रहा है। अब आप वही बात देख लो कि सुबह वो जो बर्तन वाली चीज़ इशू है, तो चल मुझे रहा एक तो है। दम वालों का समझ नहीं आता कि अगर ये दम वालों के ही बर्तन है और वो सारी चीज़ कर रही है, एक तो उनका कमरा जिस तरीके से उनका कैमरा फैला रहता है, मुझे लगता है बर्तन हाँ भी उनके होंगे, बिल्कुल बड़े बिल्कुल, आलसी आलसी से लोग हैं। बोला ना दिल वाले और दिमाग वाले साफ कर रहे हैं, अपना टास्क पूरा कर रहे हैं, हम्म, ये दम वाले जो है ना ये बहुत ही अजीब सा लौट आ बहुत गया इस आलसी हैं। बार। मैं तो कह रहा हूँ उनका कमरा मुझे देख के मुझे वो होता है कि यार ये कैसे कहाँ रह लेते हैं। कचरे में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं अच्छा कोई। वो मनस्वी निकल गई भाई, वरना वो कैसे बर्दाश्त करी थी उस रूम के अंदर में। ये तो वही है मेरा, उसने खुद बोला हुआ कि मुझे मुझे निकालें, निकाल दो। ये तो मेरा रूम चेंज करें, मुझे निकालें, तो हम्म, उसने बोला चलो ठीक है। मुझे निकाल दो से याद आया, मनारा ने भी कहा था मुझे निकाल दो, और मनारा की बात से मैं कहूँगा कि मनारा जो है ना वो थोड़ी खुश नहीं नज़र आ रही मुनव्वर से, वो चाहती है जिसको मैं हेट हम्म, करती हूँ मुनव्वर भी उसको हेट करे, मुझे जो ना पसंद हो मुनव्वर भी उसको ना पसंद करे, हाँ और मुनव्वर सिर्फ मेरे साथ बैठा रहे और हाँ, मेरी जो है ना वो मुनव्वर जब वो पंप विकी करता वाली है। पूरी बात करता है कि हाँ भाई शक्ल आपके हाँ, एक्सप्रेशन चेक किए तो वो मनारा फिर के। जिग्ना जी से बात हो रही है, तो जिग्ना से बता रही होती है, वो कहती है मैं समझ गई, आप हम्म मैं 1 मिनट, मैंने कहा मना रहा तू इतनी, कह रही हम्म, मैं बोली नहीं, मैं तो मैं समझ गई। हाँ उसमें कह रहा मैंने, अरे बेटा तू तू कभी अभी भी भी नहीं नहीं समझी समझी। है, तू कभी भी नहीं समझेगी, तुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो अलग ही इंसान है वो। हाँ तो वो उसका ये है, वो थोड़ी सी इनसिक्योर सी भी है, हम्म, थोड़ी सी बावली भी और है। फिर जाके मुनव्वर से बात हुई तो ठीक हो गई वो।
अच्छे से बात करने लगी, उसको समझ में आ गया। मैंने बताया था ना, मैं ये है मनारा, इसको मैं यूं करूंगा तो ओए ये होए यूं हो होए। जाएगी, इसको मैं यूं करूंगा हाँ, तो वो यूं हो अब यूँ ही जाएगी। रहने दे भाई। अब मैं अच्छा मनारा को भाई सही कर देता हूँ ये मनारा आप को क्या सही। कर रहे हैं? अच्छा तो भाई ये मुनव्वर जो है ना, ये आजकल डिटेक्टिव बना हुआ है और पुलिस बना हुआ है, इसने जो ना चोरियां पकड़नी है। हाँ। नेक्स्ट प्रोमो में हमने देखा है कि भाई सबसे पहले तो आज इसने दूध पकड़ लिया और पक्का पता हम्म। चल रहा है अंकिता ने दूध चोरी किया हाँ, है। कह भी दिए कह यार, रहे वो थे यार। भूख लगती है, हाँ, प्यास लगती प्यास है, है। पेट का वो सवाल है कहता था मुनव्वर। ना, हाँ कहता है ज़रूरत और क्या ख्वाहिशों में ख्वाहिशों फ़र्क में, होता है हाँ। बहुत अच्छी यार, मुनव्वर की एक्सप्लेनेशन हम्म, टू द पॉइंट भाई, हम्म, मान गए मुनव्वर। ये एक्सप्लेनेशन हो तो आप जैसी हो, हर कोई समझ जाता है। दूध चोरी हुआ है, अब कल प्रोमो में दिखाया कॉफ़ी चोरी हो कॉफी, गई है, और वो भिड़ चुके हैं विकी के साथ, जो कि आज के एपिसोड में लग रहे थे कि भाई मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, हाँ। मैं बहुत अच्छा पसंद करता हूँ। बात वो है कि गलत चीज़ मुनव्वर हुई की है। कि गलत चीज़ पे वो बोलता है, और हाँ। उसकी पहली लड़ाई हमने देखी, और जो मैंने प्रॉपर देखा कि अब वो खुद से इनिशिएट कर रहा है, चीज़ कर हम्म। रहा है, लेकिन वो सही के लिए कर रहा है, हक के लिए हाँ। कर रहा है। क्या है, गलत चीज़ है तो है, अगर आप किसी का राशन चुरा रहे हो, मांग लो यार, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा है, आप हम्म। चुरा रहे हो और फिर वो पकड़ा जाएगा तो ऑब्वियसली वो तो हाँ। करेगा। तो ये उनकी चीज़ें गायब हो रही हैं, पहले वो छोले रात में ईशा ने खा लिए, सुबह दूध गायब हो गया, अब एक कॉफ़ी हो रही है, तो वो तो हाँ। बोलेगा ना यार, तो कोई नहीं ये बोलेगा बड़ा तो। देखने वाला होगा, क्योंकि मुनव्वर ने डायरेक्ट जंग का ऐलान कर दिया है। मुनव्वर का अलग ही पूरा रूप देखने को मिल रहा है, जो अच्छा लग रहा है, जो हुँ, एम्पावरिंग रूप है एकदम। हुँ, वो पहले तो सिर्फ समझाता था, बातें करता था, अब जो है वो फुल फ्रंट फुट पे खेल रहा है, बिल्कुल, सीना जोरी के साथ, बोलता है कर लो, मैं तो कॉफ़ी नहीं दूंगा। तो बिल्कुल। अब देखते हैं कॉफ़ी निकलवाते कैसे हैं लोग इनसे। हाँ, तो अब ये देखना है, और ये चीज़ होनी चाहिए। उसमें होता भी है कि यार, वो कहता है, विक्की कहता है कि नहीं मैं ले लूँगा, मुनव्वर कहता है ले लो जहाँ से जो लेना है, मैं तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। हम्म। वो कहते हैं कि वो पुरानी कॉफ़ी है, ये राशन से पहले हाँ, की, तो कितना अच्छा वही जवाब कहता दिया है, यार। मुनव्वर कहता है मैं आपसे एकदम के हाँ। बिग बॉस ने बोला था सारा राशन अपने स्टोर रूम में हाँ। रखना, तो कहता है हाँ। मैं रख देता हूँ, तो यही यार होता है, क्या नहीं, नहीं, दिमाग चलता है नहीं। यार, मतलब फड्डे में भी जो आपको दिमाग चलना होता है ना, हाँ, वो बहुत मैटर करता है। जो बात मुनव्वर है, का दिमाग कोई अलग ही लेवल पे चल रहा है, कोई बड़ी रैम लगी हुई है मुनव्वर की, जो कोई बात है। 16-32 जीबी की रैम लगी हुई है, जो फास्ट भाग क्या रहा है। बात है। मुनव्वर का यही है ना कि यार, कोई भी ऐसे पॉइंट है ही नहीं नेगेटिव के, अगर हम बोलें कि यार ये सबका कुछ ना कुछ आपको निकलेगा कि यार ये चीज़ है। हम्म। मुनव्वर वाहिद बंदा है जिसका मैं सोचूं भी तो मुझे कोई ऐसा दिखता नहीं है कि यार ये नेगेटिव है। जो होता भी है, जो मैं कह रहा हूँ कि ईशा वाला मुझे हुआ कि यार अचानक से पंगा लिया, हम्म। तो उसकी जो उसने पूरी लॉजिक एक्सप्लेनेशन दी, होती है। तो समझ आ गया कि यार हाँ ये चीज़ हुई थी, जो कि मैं ही मिस कर रहा हूँ कि यार हर ये चीज़ मैंने की लॉजिक है, हर चीज़ का हम्म, रैशनल है मुनव्वर के पास, और वो देता है तो वो फिर अच्छा भी लगता है मतलब देता इतना हुआ। सॉर्टेड बंदा मैंने पहली बार देखा है यार, जो हर चीज़, जो भी फैसला ले, जो बात बोले, हम्म। उसके पीछे सेंस हो और हम्म। एक्यूरेट हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। मनस्वी जा चुकी है, शाहरुख भाई अफसरदा हैं। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना और बहुत ज़्यादा प्लीज़ ख्याल रखेंगे हैशटैग आप। चलाएं, ब्रिंग बैक मनस्वी। ये होना चाहिए, ये आप लोग ही सपोर्ट करेंगे, आप लोग ही करेंगे तो ही लोग आवाज़ उठाएंगे, तो ही बिग बॉस बोलेगा नहीं उसको वापसी बुलाना चाहिए। ये मेरे ख्याल से एक अनफेयर डिसीजन है और इसको थोड़ा सा सॉर्ट करना चाहिए। हैशटैग ब्रिंग बैक मनस्वी, मनस्वी वी लव यू, हैशटैग हैशटैग। सुन तो लिया आपने। बाय बाय।